नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ की इस खास वीडियो में। दर्शकों, जैसा आप जानते हैं कि जैसे ही संत रामपाल जी से लोग दीक्षा लेते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, तो उसके बाद लोगों को काफ़ी ऐसे लाभ होते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और उसके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो संत रामपाल जी के शिष्य, जिनके ऐसी बाधाएं थी, प्रेत बाधा से मुक्ति मिली इनको। 16 साल के बाद इनको पुत्र की आशा हुई। मतलब ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं संत रामपाल जी से दीक्षा लेने के बाद में। इसी सिलसिले में हम एक यहाँ पे संत रामपाल जी से यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ में। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों जुड़े हैं। नमस्कार जी। जी सतसाहिब जी। क्या नाम है आपका? ऋषिदास। कहाँ से हो? जम्मू डिस्ट्रिक्ट डोडा से। सर, हमें ये बताइए कि आपका क्या प्रोफेशन है और आप अभी क्या काम कर रहे हैं? करंटली अभी आर्मी में जॉब कर रहा हूँ मैं। सर, आप आर्मी ऑफिसर हो और लोग ये मानते हैं, उनकी भ्रमण ये होती है कि संत रामपाल जी जो जुड़ता है वो एक अंधश्रद्धा के तहत जुड़ता है, उनको ज्ञान नहीं होता है, फिर वो अनपढ़ होते हैं। आप एक पढ़े लिखे ऑफिसर हो, आप एजुकेटेड भी हो, आप एक अच्छे प्रोफेशन में भी हो, आपके क्या पॉइंट्स इस बात? जी देखो, ये बिल्कुल क्लियर गलत है। जो नकली धर्म गुरुओं ने आज षड्यंत्र रचाया, पूरे समाज को भ्रमित कर रखा है और पूरे समाज का बेड़ा कर लिया। जो भी भक्ति आज शास्त्र अनुकूल, जो भी भक्ति, पूरी भक्ति समाज पूरा गलत भक्ति कर रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति दे रहे हैं। जिस भक्ति से कितना भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितना भी बड़ा संकट हो, कैंसर जैसा लाइलाज बीमारी, आज परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से मात्र प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सर, हमें ये बताइए कि आपने संत रामपाल जी दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से 2022 में नाम दीक्षा ली थी। 2022 में दीक्षा ली। उससे पहले आप क्या भक्ति वगैरह करते थे? उससे पहले समाज में जो पारंपरिक भक्ति चल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति। उसके बाद जब ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने के बाद उसके बाद सिख धर्म में भी हम गए, क्रिश्चियन में भी गए, पूरी कभी जगह नहीं छोड़ी थी। और मेरी वाइफ की बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी। 16 साल से मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था। एम्स, बेस हॉस्पिटल, उसके बाद सिविल डॉक्टर, सारा ट्रीटमेंट किया था। हार्ट में छेद था और उसके बाद भूत प्रेत की इतनी ज्यादा बाधा थी कि ऐसा समय आ गया था कि पता नहीं कब मृत्यु हो जाएगी। आपकी वाइफ की कंडीशन? जी हाँ, मेरी वाइफ की कंडीशन थी। और मेरी यूनिट्स में भी बहुत से लोगों को पता है कि यार तेरे को बहुत प्रॉब्लम है। तो काफी ट्रीटमेंट करने के बाद ये नतीजा इस टाइम पहुंच गया कि ऐसा समय आ गया था कि अब पता नहीं ये बचेगी नहीं बचेगी। तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया की। परमात्मा की शरण में जाने के बाद मात्र एक दिन में जैसे नाम दीक्षा ली है, अगले दिन से ही प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। तो हमें ये बताइए कि आप जो सिख धर्म में गए, फिर आप उसमें ईसाई धर्म में गए, तो इन दोनों धर्मों में आपने कितना समय दिया? काफी समय, लगभग सिख धर्म में मैंने 6 महीने वहाँ पे एक पटियाला में दुख निवारण गुरुद्वारा है, वहाँ जाके स्नान भी कराया, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। तो आपने उसमें स्नान करवाया, उसके बाद से जो जैसे कि ईसाई धर्म में जो होता है, तो उसमें क्या कुछ क्रियाएं होती है भक्ति को लेके, और आपके कष्ट इतने सारे थे कि आपको कुछ वहाँ राहत मिली? जी, चर्च में एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने बोला कि भाई तेरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तू एक बार चर्च में लेके जा मैडम को। तो चर्च में गए, वहाँ पे उन्होंने थोड़ी प्रेयर की, कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको धर्म कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। तो वहाँ से भी हम पीछे हट गए कि नहीं, हम धर्म कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो आपको ऐसा लगता है, अभी आप जो लॉजिकली थोड़ा सोच के बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिलेट करती है आपके रिलीजन से, आपकी कास्ट से? क्या ये रिलेट करती है चीज? आज सबसे बड़ी बात पूरे समाज से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत है जो पूरे विश्व में पूर्ण परमात्मा का रूप लेके इस धरती पे विराजमान है। और कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, किसका लाइलाज बीमारी, जिसकी कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, मात्र संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से, परमात्मा की शरण में आने के बाद कितना भी बड़ा रोग हो, कैंसर जैसा लाइलाज बीमारी हमने अपनी आंखों से देखी कि दोनों किडनी फेल होने के बाद भी आज वो इस जगत में 10-10 साल से रह रहे हैं और अच्छे से भक्ति कर रहे हैं परमात्मा की शरण में। क्या इसमें ऐसा होता है कि कोई अगर मान लो मुसलमान अगर संत रामपाल जी की शरण में आता है, तो उसको ये कहा जाता है कि पहले आप मुसलमान नहीं, पहले आप हिंदू बन जाओ, तब आपका दुख निवारण होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये समाज की बहुत बड़ी गलत धारणा है। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बिल्कुल क्लियर अपने सत्संगों में बताया कि हम पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर के बच्चे हैं, चाहे कोई हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान किस प्रकार से हुआ, फिर आपने 22 में नाम दिया? संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी बड़ी दया हुई। संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य मिले थे। मैं गुड़गांव से रोहतक जा रहा था, तो रास्ते में उनकी गाड़ी में जा रहा था, तो उन्होंने चर्चा की। उन्होंने बोला कि आप किसकी भक्ति करते हो? तो मैंने बोला कि मैं ब्रह्म विष्णु महेश को मानता हूँ, और वैसे बेसिक में जम्मू से हूँ, तो मैं वैष्णो देवी का ज्यादा गुणगान कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो नॉर्मल है, ये तो भक्ति इनकी कर रहे हो, इससे आपको लाभ नहीं हो सकता।
तो उन्होंने बेच नहीं की, लेकिन उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी कि आप ये ले जाओ, और उस टाइम 10 रुपये सेवा थी, 10 रुपये दे दो और ज्ञान गंगा आप पढ़ना। जैसे ज्ञान गंगा लेके घर पे हमने पढ़ा, सृष्टि रचना पढ़ी, तब आंखें खुली रह गई कि परमात्मा ने जो खोल के सारा कुछ बताया सृष्टि रचना में, कि जिनकी हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूरा समाज अजर अमर मानते, इनकी भक्ति करते, उनकी भक्ति करने से ना हमें गति हो सकती, ना मोक्ष हो सकता, और ना कभी हमें सुख हो सकता है। तो सर, जो आपकी वाइफ को इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, उनको इतने सालों से भूत प्रेत का जो बाधा था, तो क्या वो ठीक हो गया? बिल्कुल, आज बिल्कुल एक प्रॉब्लम भी नहीं। आज 2 साल हो गए, तीसरा साल रनिंग है, एक पेन किलर भी नहीं खाई है। और अगर मैं बिल्कुल ओपन बोल रहा हूँ, इस चीज के दावे के साथ बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी प्रॉब्लम की, किसी भी इंसान की, किसी भी जात से जो इंसान इस धरती पे, अगर किसी की कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर उसकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, तो मैं इस अपने शरीर के 101 टुकड़े कर सकता हूँ, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा साक्षात धरती पर रखे। आप पहचानो और अपना कल्याण करो। तो सर, हमें ये बताइए कि आपने दीक्षा लेने के बाद से आपको और क्या बेनिफिट्स हुए, क्या फायदे हुए? नाम दीक्षा लेने के बाद ये तो बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी वाइफ की। उसके बाद मेरी डिस्क प्रॉब्लम थी, कमरे में बहुत बड़ी दर्द थी, L4 L5 में मतलब बहुत दिक्कत आ रही थी, रनिंग नहीं की जाती थी। उसके बाद बिल्कुल मैंने एक टैबलेट भी नहीं खाई, डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, आज मेरी डिस्क प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है। उसके बाद मैं नशा भी करता था, शराब भी पीता था, बीड़ी सिगरेट, ये सारी चीजें की है, लेकिन आज परमात्मा की इतनी बड़ी दया हुई, तो करना तो दूर की बात है, हाथ भी नहीं लगाते। अगर कोई करता तो वहां से हम साइड हो जाते, वहां रुक भी नहीं सकते। परमात्मा की इतनी बड़ी अपार दया है। तो जैसे उन्होंने बताया कि जो इनको प्रॉब्लम थी, इनके वाइफ को और उनको खुद को, वो बिल्कुल एक झटके में ठीक हो गई संत रामपाल जी दीक्षा लेने के बाद से। और साथ ही क्लेम भी कर रहे हैं कि अगर किसी को कुछ दुख हो, किसी को कुछ पीड़ा हो, तो संत रामपाल जी से आके वो ठीक कर सकते हैं। तो जो आपने इतना बड़ा क्लेम दावा किया है इस मीडिया के माध्यम से, तो आप उसके लिए रेडी हैं बिल्कुल कि हाँ? जी बिल्कुल, ये श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का सदग्रंथ है, चारों वेदों का सारांश है, जो संत रामपाल जी महाराज जी आज भक्ति दे रहे हैं। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 के अंदर ओम तत्सत इति निर्देश है। ये आज पूरे समाज को मंत्र दे रहे हैं, और ये हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है। तो सर, जो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो आपको लोग देख रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, आपके लेवल के हैं, जो ऑफिसर्स हैं, आर्मी रैंक में हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? और दूसरा, जो आपके स्टेट से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर से, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूँ, संदेश तो नहीं दे सकता हूँ। पूर्ण परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी संदेश देने वाले सिर्फ एक है, पूर्ण परमात्मा। ये मैं समाज से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना समय बर्बाद ना करें। आप सत्संग सुन सकते हो, और कोई भी भाई बहन मिलता, आप ज्ञान गंगा लेके जरूर एक बार सृष्टि रचना पढ़ो और ज्ञान को समझिए और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सत साहिब जी। तो दोस्तों, ये थी एक आर्मी ऑफिसर की पूरे इंटरव्यू, और उनका जो आप बीती थी कि कैसे 2022 तक तो वो जो साधना चली आ रही समाज में वो करते आ रहे थे, लेकिन जैसे ही इनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, उस ज्ञान गंगा पर्टिकुलर पुस्तक ने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी, और आज ये इस पोजीशन पर खड़े हैं कि वो दूसरों का भी एक क्लेम ले रहे हैं कि अगर किसी को कुछ दुख हो तो यहाँ पे आके निवारण कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी स्टोरी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।